Come on, guys. One, two, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये लो पानी, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। चलो चलो पियो। एक्सरसाइज के बाद ठंडा पानी पीना गलत बात है। ये लो, ये पीजिए आप। मसल्स स्ट्रांग होंगी और आप फ्रेश फील करेंगी। मोटी तो नहीं हो जाऊंगी ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, थैंक यू। मैं ग्लव्स लेकर आती हूँ। तुम भी अजीब हो ना, पीछे पड़ जाते हो। कभी कभी तो लगता है कोई उम्मीद ही नहीं है। मैं तो बस उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। इसी को तो सच्चा प्यार कहते हैं। क्या बात है। ऑल द बेस्ट। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आओ तुम। हाँ अभी आया। चलो। क्या? हाँ दोयुन बेटा, तुम सुबह डिलीवर करती हो और रात को ये सब तैयारी करनी पड़ती है। तुम थकती नहीं हो? नहीं। मुझे वो छुरी दो। वैसे तुमने कोई नया जॉब करने के बारे में सोचा है बेटा? माँ, किसी भी काम में मेहनत करनी ही पड़ती है, ठीक है? और मैंने तो बस शुरुआत की है। इतने सालों तक तो कुछ नहीं किया था। अचानक से बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। सही कहा। डैड जानते हैं ना, मैं कभी चाइना के सेल्स टीम की डायरेक्टर हुआ करती थी। और डैड, मुझे खुद पर यकीन है। इस बात को बहुत साल हो गए हैं। हाँ बहुत साल हो गए, लेकिन मेरे पास वो एक्सपीरियंस है। अरे जरा ये देखिए, ये देखिए डैड, हमने अभी अभी डिलीवरी शुरू की है और कितने ऑर्डर्स आए हैं। मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ। देखिए मुझे भी देखिए मॉम, आप भी कितना कुछ बनाती हूँ। दोयुन बेटा, हाँ तुम रोज क्या खाती हो? मैं इतनी डिशेस बनाती हूँ, जो बच जाता है वही खाती हूँ। अलग से क्या बनाना? क्या मतलब बकरियों की तरह सब्जियां खाती हो? चिकन कब से नहीं खाया? हाँ अब सब्जियों में क्या बुराई है, ताजी सब्जियां हैं। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। डैड आप कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा ज्यादा रहा हूँ। घूमना फिरना आपके लिए ठीक नहीं है। वापस रखिए, तुम दोनों वापस रुको, मैं आइए। कुछ कहाँ सामान जा रहे लेकर हैं? आ डैड को रहा वापस हूँ। आ रहा आइए। हूँ थोड़ी देर में, बच्चा थोड़ी हूँ। जिद्दी आदमी। जाने दो उन्हें। चलो। हे, अंदर कोई है? कोई है? हे, सुनो, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे कुछ खरीदना है। सुनिए, दुकान अभी बंद है, आप कल आइएगा। मेरी बात तो सुनिए आप। हाँ, वो बात ये है कि मेरी बेटी को भूख लगी है और उसने खाना नहीं खाया। उसे चिकन खाने का मन था। प्लीज मुझे आधा किलो चिकन दे दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। सुनिए ना। मैं सो रहा हूँ। मैंने कहा ना कल आइएगा, प्लीज कल आइए। ओह नहीं, प्लीज मेरी बात सुनिए। प्लीज उठ जाइए ना, मुझे आधा किलो चिकन दीजिए, मैं तुरंत कैश दे दूंगा। फिर तो ठीक है, प्लीज खोलिए ना। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। हाँ ठीक है, रुकिए, हाँ, आता प्लीज। हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं अंदर आ रहा हूँ। हाँ थैंक यू। मैं आ गया। बहुत देर हो गई,
थक गए होंगे ना? मैं ठीक हूँ। घर चलो, खाना खाते हैं। अभी मेरा खाना हो चुका। मेरे साथ बैठ तो सकती हो। तुम्हारी माँ खाना बनाने आई थी। उन्होंने मुझे मैसेज किया था, वो खाना बनाकर चली गई। मुझे मिस किया? हाँ बिल्कुल किया। तो फिर कहती क्यों नहीं? तुम देख सकते हो। हटो हटो। ये कौन है? ये कौन है? तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है, लियान क्याओ क्याओ। फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं माँ से कहूंगा ये सब बातें भूल जाएं। चलो खाना खाते हैं। आज स्पेशल है, जरूर उसने तुम्हारी माँ से सीखा होगा ये खाना बनाना। मुझे इस खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ के बने नूडल्स ही खाऊंगा। मेरे नूडल्स अच्छे नहीं बनते? बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा सच कह रहे हो? हाँ सच में। फोन उठाओ। माँ। हेलो बेटा, घर पहुंच गए? खाना खाया या नहीं? तुम्हारे लिए टेबल सजा के रखा था। खाना बहुत ही अच्छा बना था। और तुम्हें पता है कि ये सब खाना उसी लड़की ने बनाया था जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ। तो तुम मिलोगे ना उससे? हाँ? माँ की बात नहीं टाल सकते, तुम लोगों को जल्दी मिलना चाहिए। तब तक उसकी फोटो ही देख लो, बहुत प्यारी है ना। मैं बता रही हूँ, तुम उससे मिलोगे तो पागल ही हो जाओगे। हाँ ठीक है, मैं मिलूंगा। आप मीटिंग फिक्स कीजिए। अरे वाह! तो फिर ठीक है, कल ही आ जाओ, घर पे मिलते हैं। बहुत बुरे हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हे! मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगा। बिल्कुल नहीं, नामुमकिन है। चलो इधर आओ। तुमने देखा ये चैन? क्या ने रिजाइन कर दिया, सारे कस्टमर्स उसके पीछे चले गए। कल रात की पार्टी में मैनेजर वैंग और जाई ने कल मेरे मुंह पर साफ साफ बोल दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि हमारी कंपनी ने उसे अच्छी ट्रेनिंग दी है। हमने उसे इसीलिए ट्रेनिंग दी थी क्या? सर मेरी गलती है, मुझे नहीं लगा था क्या हमें धोखा दे जाएगी। तुम्हें नहीं लगा था? तुम्हें यहां काम करते हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। तुमने लड़की देखकर ऐसा किया ना ज्यून? तो फिर तुम ये बात मानते हो ना? हाँ, पहले उसने जॉब छोड़ी, अब तुम भी जाओगे। तुम दोनों ने मिलकर इस कंपनी को बर्बाद करने का प्लान बनाया है। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं था। अरे पता नहीं कैसे समझाऊं आपको, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कंपनी मुझे एक और चांस देगी। हमारी कंपनी के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है, जानते हो? जाई और मैं तुम्हारी मदद करना चाहते थे, लेकिन अब हम खुद दिवालिया हो जाएंगे। ठीक है, जैसा भी हो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हुई है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी सैलरी कटेगी और डिमोशन भी होगा। अब तुम मैनेजर नहीं हो। अगले 3 महीनों में अगर तुम वो सारे कस्टमर्स वापस नहीं लाए तो तुम रिजाइन कर देना। लेकिन सर, जाई और मेरी बात हुई है, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए सजा कम करवाई है। अब जाओ। थैंक यू सर। सर क्या हुआ? बॉस ने आपसे क्या कहा? 3 महीने में हमें सारे कस्टमर्स वापस लाने हैं। क्या? लेकिन ये तो मुश्किल है। कस्टमर वापस लाना मतलब दूसरे के मुंह से निवाला छीनना। हाँ, लेकिन कर क्या सकते हैं? और कोई चारा है क्या? देखो शावू, हाँ? हालात ऐसे हैं कि हमें नए कस्टमर्स ढूंढने हैं, वो भी जल्द से जल्द। काम पर लग जाओ। सर लान क्या ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। पैसों के पीछे इतना भागना ठीक नहीं। तुमसे जो कहा है वो करो ना। ओके सर।
बेटा जी मैं बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अगर तुम्हें मेरे बेटे के साथ दोस्ती बढ़ानी है तो तुम्हें ही अपना जादू चलाना होगा। मुझे तुम पसंद हो क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो, समझदार हो। मुझे यकीन है कि अगर तुम मेरे बेटे के साथ रहोगी तो वो खुश रहेगा। लाओ लाओ लाओ, मुझे दे दो, मुझे देखने दो। हाँ हाँ, रेडी हो? ओके। परफेक्ट। अच्छे से बात करना। कोशिश करूंगी, लेकिन पास होंगी या फेल ये सब नसीब की बात होती है। चाहे बात बने या ना बने, मैं डॉक्टर साहब को ये जरूर बताऊंगी कि आप उनसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम कितनी अच्छी हो। मेरी पसंद तो गलत हो ही नहीं सकती। लगता है मेरा बेटा आ गया। आओ बेटा आओ। मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, इनसे मिलो। ये मेरा बेटा है, डॉक्टर किंग फेंग। और बेटा, मैं इसी के बारे में तुमसे बात कर रही थी। लैंड क्या हो? हाय डॉक्टर शू। हाय। आप बैठिए ना, सूप लीजिए। मैं अपने गांव से कुछ मसाले लाई थी, जैसे सांकी, डैंगक्वी, गोकी, होंगशेन। ये सब हेल्दी हैं। मैं अपने डैड के लिए हमेशा बनाती हूँ। ये लीजिए। लैंड क्या हो? मेरी माँ ने तुमसे जो कुछ भी कहा होगा मैं उसके बारे में साफ साफ बता देता हूँ। मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम ये सब क्यों बोल रहे हो उससे? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो बेटा? तुम्हें मैंने पसंद किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कहूँगा तुम यहाँ अपना टाइम वेस्ट मत करो। हमारे रिश्ते के बीच आने की कोशिश बिल्कुल मत करो। यूचिंग और मेरी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन जल्दी हो जाएगी। नाराज मत होइए शू आंटी, डॉक्टर सही कह रहे हैं। उनकी गर्लफ्रेंड है और मैं बीच में नहीं आ सकती। ये सही नहीं होगा ना आंटी? डॉक्टर शू, आंटी बहुत 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 अच्छी माँ हैं। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, इतना कि कोई भी जलेगा। और इस सब के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी गलती नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत ही काबिल हैं और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। मैं तो यहाँ बस अपने डैड के लिए आई हूँ। तुम्हारे डैड के लिए? शू आंटी, आप तो जानती हैं ना कि मेरे डैड इस वक्त बहुत बीमार हैं। मैंने उन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया और फिर वहां से शहर ले आई, लेकिन कोई उनका ऑपरेशन नहीं कर रहा। मुझे डर था कि डॉक्टर शू भी मना कर देंगे, इसलिए मैं बस उनसे मिलना चाहती थी। ये क्या कह रही हो तुमने आखिर ये सब क्यों किया बेटा? सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा तुम्हारे डैड का इलाज कर सके? यानी तुम मेरे पास किसी मकसद से आई और अब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे सच में आपकी हेल्प चाहिए थी, इसीलिए मैं आपके ऑफिस आई थी। यकीन मानिए। कैसे मान लूं? अपने डैड के बारे में मुझे बताओ। मेरे डैड को एंटीरियर मेडिस्टिनल ट्यूमर है और उसका डायमीटर 17 सेंटीमीटर है। वो बहुत बड़ा है, हार्ट के बिल्कुल पास है। ब्लड वेसल ब्लॉक हो गए हैं, इसीलिए ऑपरेशन करना मुश्किल हो गया है। इसलिए कोई डॉक्टर ये खतरा नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। चाहे जो भी हो जाए, मैं उन्हें बचाऊंगी। डॉक्टर शू, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। आपके पैर पड़ेंगे, उन्हें बचा लीजिए। चलो चलो खड़ी हो जाओ। अरे क्या कर रही हो तुम? ये सारी बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ शू आंटी, डॉक्टर शू इसके बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं और मेरी आखिरी उम्मीद भी उन्हीं से है। अगर आप भी मना कर देंगे तो मेरे डैड के बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। ऐसे में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप बहुत अच्छी हैं शू आंटी। अरे मुझे आपसे सच कहना चाहिए था। हाँ ठीक है ठीक है। तो ऐसा करो, कल अपने डैड को हॉस्पिटल ले आओ, हम पहले उनके सारे टेस्ट करेंगे। क्या मैंने ठीक सुना है? मरते हुए इंसान की जान बचाना एक डॉक्टर का फर्ज है। थैंक यू डॉक्टर शू। अगर आप मेरे डैड को बचाएंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी जरूरत नहीं।
ठीक है, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा बेटा। थैंक यू। तुम्हारा खाना बना या नहीं? लगभग। ज्यादा मत भूनना। हाँ पता है। पहली बार नहीं बना रहा हूँ। हाँ? जानती हो ना मैं कौन हूँ। मेरे बच्चों के बाप हैं आप, ये क्या सवाल हुआ? आओ बेटा, ये लो खाओ। खाती हूँ। बेटा पहले खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ डैड, ठीक है ना। ये लो। हो गया। अपना मुंह खोलो। हाँ। ओ क्या खा हाँ आराम से। हाँ, पहले खाना खा लो, काम फिर करते रहना। बहुत टेस्टी है। बहुत अच्छा है। अच्छा लो थोड़ा और खाओ। हाँ चलो लो ना। हाँ तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी सैलरी कम होगी और डिमोशन होगा। अब तुम मैनेजर नहीं हो। अगर 3 महीनों में तुम सारे कस्टमर्स वापस नहीं लाए तो रिजाइन कर देना। तैयार रहो।装得像懂我的多了，谁能不被爱左右呢？就是败也有个过程，别人的书签太有心得，久了连自己都懂。这个世界，我的眷恋，大不了如此分后再约。 देखा, उसने कहा था भूख नहीं है, लेकिन सब खत्म कर दिया। कल हम उसके लिए और चिकन ले आएंगे। ये लो, इसको फ्रिज में रख दो उधर। थोड़ा सा फ्रोजन फूड लाके रख देंगे। अगर उसने अपने लिए खाना नहीं बनाया तो खा लेगी। देखा, क्लियर है ना? हाँ, ऐसे करते हैं। इससे ऊपर नीचे होता है। बहुत अच्छा है। सारे फोटो यूएवी से लिए हैं क्या? हाँ बिल्कुल। अभी इतने अच्छे हैं। अरे इसमें वीडियो भी रिकॉर्ड होते हैं क्या? लगता तो यही। हाँ और क्या, देखो वीडियो भी लिए हैं इसमें मैंने, और 1-2 दिन में इन्हें एडिट करूंगा, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊंगा, देखना तुम। ये फोटो देख रही हो ना, इन्हें मैंने बहुत संभाल के रखा ताकि ये अच्छे से रहे। अरे शुक्रिया शुक्रिया। इन फोटोज को ऐसे रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अरे नहीं कोई बात नहीं। अरे ये फोटो मैंने तब लिए थे जब हम बाहर गए थे एक मीटिंग के लिए। हाँ, एक सेमिनार में। हाँ अरे ये तो 30 साल पुराने हैं। किसी ने मेरे लिए ये एल्बम बनाई थी, मैंने संभाल के रख ली। ये तो बहुत जरा देखो तो कितनी अच्छी लग रही है सारी फोटो। जाने दो इसे। और इसे किसी ने फोटोशॉप नहीं किया है। ये मेरी बेटे के गर्लफ्रेंड ने बनाई है। मेरे होने वाली बहू ने। यूचिंग ने बनाया है। ये सब कब सीखी वो? मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। बहुत ही होशियार है वो। अगर आप लोगों के पास भी पुराने फोटो हो जिन्हें ठीक करना हो तो ले आना, वो ठीक कर देगी। अरे बढ़िया, कमाल है। अच्छा सुनो,
मैं आपको अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के बारे में बताती हूँ। चलो मुझे और पिक्चर्स दिखाओ। देखो यूचिंग की तारीफ कर रही है, लेकिन आज अचानक उस पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? ये तो अच्छी बात है ना। अरे मेरी होने वाली बहू बहुत ही सुंदर है, और क्यों ना हो। ये देखो कितनी अच्छी है ना। और उसकी उम्र बहुत ही कम है। वैसे उम्र क्या है इसकी? सिर्फ 28 साल। हाँ काफी यंग है। अच्छा है ना? मैं देखता हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ यहीं बैठो। रुको, मुझे देखने दो। ये देखो कितनी सुंदर है। अरे अरे वाह, तो ये आपके बेटे की गर्लफ्रेंड है? हाँ हाँ। आप इसे जानती हैं? क्या बकवास कर रहे हो, मैं उसे जानती क्यों नहीं होंगी। आप दुनिया भर की बकवास कर सकती हैं, लेकिन एक बार भी आपके मुंह से सच नहीं निकल सकता। हाँ? हाँ। मैं इस लड़की को जानती हूँ, बहुत ही अच्छी लड़की है ये। सबका ख्याल रखती है, समझदार है। अगर उसे कोई गलत कहे तो चुपचाप सह लेती है। पर इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी। मेरा बेटा तो बहुत लकी है। देखिए देखो कितनी अच्छी है। चलो चलो चलो। डैड। ओह यूचिंग बेटा, तुम कब आई? अभी आई। डॉक्टर्स का लेक्चर शुरू होने वाला है, तो मैंने सोचा आपको मेरे साथ ले चलूं। ओह हमें चलना चाहिए वहाँ। चलो चलो चलो। सारे मशहूर डॉक्टर बात करेंगे और हम ना आए? चलो जल्दी चलो, मुझे उनसे बात करनी है। हाँ, जाओ जाओ। अरे अब इसकी कोई इज्जत नहीं करता। बाय बाय गाइस। देखो किसकी फोटो ले रहे हो ये जानना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें भी पता होना चाहिए किस एंगल से फोटो लेनी है, समझे? उस बड़बोली को सिर्फ बातें करना आता है। सुनो यूचिंग। हाँ? लैन क्या तुम्हारे जीजा के पीछे पड़ी थी ना, तो अब वो किंग फैंग के साथ क्या कर रही है? डैड। हाँ उस दिन सुपरमार्केट में मॉम भी। जरा डैड को पानी दो ना प्लीज। झूठी कहीं की, लोगों के सामने ये सब बोलती है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि किंग फैंग भी तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा ना? हे यूचिंग बेटा, जरा उस किंग फैंग के बारे में भी पता लगाओ ना। डैड आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बहुत भोली हो, ये बातें समझती नहीं हो। उसने पूरी दुनिया को बता दिया और अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ। और डैड, किंग फेंग लियान क्याओ के डैड का ऑपरेशन करने वाला है। वो उसी बारे में बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बेफिक्र रहिए। ये बात है? हाँ डैड। ओह, फिर वो शायद हमें जलाना चाह रही होगी, इसलिए ये सब बोला होगा उसने। किंग फेंग को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका तो कोई मैच भी नहीं है डैड। बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, तुम सही हो। हाँ, अरे लेकिन अगर किंग फेंग को इंटरेस्ट नहीं है तो फिर उसने ऐसा बाहर क्यों कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है? तुम्हें जरा ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। ठीक है, रखूंगी। मैं किंग फेंग से बात करूंगी। कितना झूठ बोलती है वो। वैसे लैन शुआंजू का ऑपरेशन बहुत रिस्की है। तुम्हें याद दिला दूं मैं? उस पेशेंट की हालत इस वक्त बहुत खराब है। वो बहुत शांत है, समझदार है, इस वक्त प्यार से बात कर रही है, लेकिन ऐसे लोगों के दिल में कुछ होता है और जुबान पर कुछ और ही। अगर तुमने उसका दिल तोड़ा तो वो तुम्हारा बुरा हाल कर देगी। मेरी बात मानो तो तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा। किस ऑपरेशन में रिस्क नहीं होता जरा बताओ। अगर ये ऑपरेशन कामयाब रहा तो अंकल लैन कम से कम 6-7 साल जिंदा रह पाएंगे, और अगर सर्जरी ना हुई तो सिर्फ 2 महीने। अरे यार, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसे समझो तो सही। मैं ऑपरेशन के रिस्क की बात नहीं कर रहा। बात वो नहीं है। मुझे उस नर्स ने बताया है कि लैन अंकल की बेटी क्याओ ने सबसे कहा है कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उस पर यकीन मत करो, बस काम पर ध्यान दो। हम उनकी बेटी की वजह से ये ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक से सुनो, तुम जो भी कहो, मुझे इस औरत के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। हद है यार, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। नर्स। हेलो मैम। हेलो, मेरी डैड उस वार्ड में है। किंग फैन ने कहा वो हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स को ऑपरेशन के लिए राजी करवाएंगे। प्लीज उनके साथ अच्छे से पेश आना। मैं किंग फैंग के ऑफिस जा रही हूँ तो मुझे देर हो सकती है। अगर मैं ज्यादा देर तक नहीं लौटी तो मेरे डैड का अच्छे से ख्याल रखना तुम। शू आंटी तुम्हें पसंद करती है इसलिए इतना इतरा रही हो ना, वरना तो तुम कुछ भी नहीं हो।
कैप्टन गुआन और डॉक्टर शू के बीच क्या रिश्ता है? मुझे कैसे पता होगा? पता नहीं है उनकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। चलो ठीक है, शांत हो जाओ। मैंने रिपोर्ट्स देख ली हैं। लेफ्ट साइड में जो ट्यूमर है वो पूरी तरह फैल गया है, लगभग 5 सेंटीमीटर। हमें उसे ऑपरेशन करके हटाना पड़ेगा और उसके बाद फिर वहां हमें स्टिचेस भी करने होंगे। इस तरह से हम तुम्हारे डैड की जान बचा सकेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये रिस्की होगा? सच कहूं तो ये रिस्की तो है, बचने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अगर आप मेरे डैड का ऑपरेशन करेंगे तो मुझे यकीन है सब ठीक होगा। परिवार को जो बताना जरूरी है वो मैंने बता दिया। ये ऑपरेशन से पहले का प्रोसीजर है। और मैं फिर से कहता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम गुआन यूचिंग है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक पेशेंट की बेटी हो और हमारे बीच कुछ भी नहीं है। हाँ। डॉक्टर शू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मैं आपके लिए गांव से लाई हूँ। कुछ मिठाई और संतरे हैं, मेरी दादी ने भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि आपको टेस्ट करना चाहिए, तो लीजिए। उन्हें मेरी तरफ से थैंक्स कहना, लेकिन मुझे मिठाई पसंद नहीं है। हाँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो आंटी के लिए ले जाइए प्लीज। आंटी ने मेरी बहुत मदद की है। दादी उन्हें भी थैंक्स करना चाहती हैं। अगर आप इसे लेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, दादी को थैंक्स कहना। ठीक है, कह दूंगी। मैं अब चलती हूँ, बाय। हे जरा सुनो। रुको, अब ये क्या है? ये मेरे और मेरी दादी की तरफ से आपके लिए तोहफा। वापस ले जाओ। इसको गलत मत समझिए, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बस। मैं तुम्हारे डैड का इलाज पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। इसे ले जाओ, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप पैसे के पीछे नहीं हैं, लेकिन अगर आपने नहीं लिए तो हमें बहुत बुरा लगेगा डॉक्टर शू। अगर पैसे वापस नहीं लिए तो मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए। यूचिंग बेटा, तुम्हें दूसरी चाबी मिली? क्या कहा? डॉक्यूमेंट कहां पर है? ओह, पैसेंजर सीट वाले ड्रॉर में। ठीक है, मिलते ही मैं तुरंत भिजवाता हूं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्या हुआ तुम्हें? अंदर बैठो आराम से, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। कम ऑन, बैठ जाओ। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो ये? आपने मेरे डैड को बचाया डॉक्टर शू, उसकी कीमत चुका रही हूँ। जाने दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। लैंड किया हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है गुआन यूचिंग। तुम्हारे और मेरे बीच डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ डॉक्टर शू, और आंटी शू को भी मैं बहुत पसंद हूँ। आपको उनकी बात माननी चाहिए। गाड़ी से उतरो। मैं जानती हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड है। मैं ये नहीं चाहती कि मैं आप लोगों के बीच में आ जाऊं, लेकिन जब वो यहाँ नहीं होती है तब तो हम दोनों साथ में वक्त बिता सकते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा।
देखो, मैं एक सर्जन हूं और तुम मेरी बीवी नहीं हो। तुमने सारे कपड़े उतार भी दिए तो भी मैं सिर्फ इतना ही देखूंगा। किंग फैंग। हाँ अंकल, आप इत्तेफाक देखो, अभी आए क्या? हाँ। तुम्हारी आंटी ने खाना बनाया है, चलो चलकर खाते हैं। अरे साथ में मेहमान भी हैं क्या? हेलो बेटा, तुम भी आ सकती हो, साथ में खाएंगे। नहीं थैंक यू। बैग ले जाओ। अगली बार आओगी तो साथ में खाना। अंकल गुआन। बेटा तुम ग्रेट हो। क्या? मैंने सब सुन लिया है। उसने तुम्हें फंसाने की काफी कोशिश की, हाँ, लेकिन तुम डगमगाए नहीं, तुमने सीधे मना कर दिया। बहुत अच्छे हो। ठीक है, चलो चलकर खाना खाते हैं। हाँ, मैं 1 मिनट गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ठीक है। हाँ, ये क्या कह रही हो? मेरे बेटे ने उस गुआन के साथ मिलकर तुमको बाहर निकाल दिया? ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। शू आंटी, गलती मेरी ही है। किंग फैंग का इसमें कोई दोष नहीं है, मैं ही पागल थी। मैं आपका काम ही नहीं कर पाई। अरे बेटा, ये जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम उदास मत हो, रो मत ना। बेटा मेरी बात सुनो, रोना बंद करो, प्लीज मत रो। और भी मौके आएंगे जब तुम किंग फैंग का दिल जीत सकोगी। हाँ, फिक्र मत करो, आंटी है ना। अब रोना बंद करो, मैं जरा फोन लेती हूँ। हेलो, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मुझे लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, और सुनो। हाँ, कौन? ओ 1 मिनट होल्ड करना जरा। बेटा मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हेलो कैप्टन शेन, कैसे हैं आप? क्या आप कैप्टन शेन है? मैं ही हूँ आंटी। ओह हेलो हेलो हेलो, कैसे आपको हैं बात आप? करनी थी? आइए आइए, अंदर कैफे में बैठते हैं। नहीं आंटी, मैं अभी जरा जल्दी में हूँ। ओह ठीक है। तो आंटी, आपकी और यूचिंग के बीच क्या रिश्ता है? वैसे उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? कैप्टन शेन, अभी भी तुमको इतनी फिक्र है? क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? आंटी, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे मेरी बात को गलत मत समझो। देखो, मैं कुछ बातें तुमसे साफ साफ पूछना चाहती हूँ। हाँ। मैं जानती हूँ कि तुम और यूचिंग एक दूसरे से प्यार करते थे। मुझे बस ये जानना है कि तुम लोग कितने साल साथ थे, और क्या तुम लोगों के माता पिता एक दूसरे से मिले थे, और तुम दोनों की बात कहाँ तक पहुँची थी? वैसे तुम दोनों के बीच का रिश्ता क्यों टूट गया? क्या अभी भी बात होती है तुम्हारी? यही जानना है मुझे। देखिए आंटी, आप मेरे पर्सनल स्पेस में आने की कोशिश कर रही हैं। इन सब से आपका क्या लेना देना? क्या लेना देना? हाँ। मुझे कुछ बताना है कैप्टन शेन। सुनो, यूजिंग मेरे बेटे की मंगेतर है, लेकिन वो लड़की अपने बीते हुए कल की कोई बात ही नहीं करती, हमेशा अवॉइड ही करती है। तो एक माँ होने के नाते मुझे उसके पास्ट के बारे में जानने का पूरा हक है। अगर किसी लड़की का अपनी शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें छिपाने की क्या बात है? इससे और शक पैदा होता है, इसीलिए मैंने सोचा। आंटी, अगर यूचिंग को बात करना पसंद नहीं तो मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला? ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि हुआ क्या था। और देखो बेटा, मैं तुमसे ऐसे ही मिलने आ गई आमने सामने। कुछ बताना है तो बता दो। आंटी, आपको जो कुछ जानना है वो सारी बातें मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है आंटी, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे कैप्टन शेन, कैप्टन शेन के बच्चे, तू नहीं बताएगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, देखूं तो सही।
वाह, तुम अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हो? कुछ तो गड़बड़ है, भूले नहीं हो उसे। मुझे अच्छी तरह से छानबीन करनी होगी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बोलो, क्या है? क्या है? ये जो हैं पैसे हैं, जो मैंने शादी के लिए रखे थे, अब तुम्हें देने के लिए लाया हूं। ये लो पकड़ो, पूरे 3 महीने के लाया हूं, गिन लो। पूरा बंडल? यकीन नहीं होता। ज्यादा ही हैं, मेरी गैर हाजिरी में माँ पा के खर्चे के लिए हैं। ये मेरे लिए है। पियो यूचिंग, सबसे महंगी कॉफी है। मेरे प्यारे भाई, आज तुम मुझे बहुत अजीब लग रहे हो और मुझे डाउट होने लगा है अब तुम पर। क्या मतलब है तुम्हारा? बड़ी बहनें ऐसी बातें करती हैं भला? बताओ यूचिंग। ये मेरी शादी के पैसे थे, मैं तुम्हारे लिए ले आया। अब पता नहीं मेरी शादी के पैसे कहां से आएंगे। ठीक है, अब मुझे तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं चलती हूँ, ये मॉम डैड को दे दूंगी। बाय बाय। ए, रुको, इतनी जल्दी क्या है? कुछ और बात भी करनी है मुझे। क्या हुआ, जल्दी बताओ। तुम मुझे बता सकते हो। दीदी देखो, अब मैं थोड़ा स्टेबल भी हो गया हूँ और जॉब से मुझे अच्छी सैलरी भी मिल रही है। अब घर मेरे नाम कब करोगी? मेरे ख्याल से यही सही वक्त है। मैं रुकी हुई हूँ, लेकिन तुम कितना भी प्यार से बात करो, मैं घर तुम्हारे नाम नहीं करूंगी, समझे? लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? ऐसा क्यों करूंगी? हमने तय किया था अगले 3 सालों में करेंगे। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। तुम रुक नहीं सकते? मुझे पता था तुम वो घर मुझे देना ही नहीं चाहती। तुम अभी तक स्टेबल नहीं हुए हो, इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दी भी है। तुम्हारे पास पैसे हैं ना? तुमने कुछ दिन काम किया है, थोड़े दिन और रुक जाओ, जल्दी क्या है? ठीक है, ठीक है, तुम बहुत बुरी हो, लेकिन एक बात जान लो, मुझे डर नहीं है। 3 साल हो या 30 साल, वो घर मेरा ही है। ठीक है, अब वो घर ही ले लो। इसे तुम्हारा गोल समझो। पैसे कमाओ, मेहनत करो, अपने आप को अच्छे से सेटल करो, और उम्मीद है अगले महीने और उसके अगले महीने मॉम डैड को पैसे मिलते रहेंगे। मतलब मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी यार, हद है। सुनो, इस कॉफी का बिल कौन देगा? शेनहाओ, क्या बात है? क्या शुशुलान? हाँ, उन्होंने कई बार मेरे ऑफिस में कॉल किया, इसलिए मैं आज उनसे मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी वो ये सब कहेंगे। वो क्या जानना चाहती हैं तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन फिक्र मत करो, मैंने कुछ नहीं बताया। मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। मुझे माफ कर दो ये सब के लिए, और हमारे पास्ट के लिए भी मैं उनसे बात करूंगी। ठीक है, सॉरी। हेलो आंटी, मैं बोल रही हूँ। आंटी, ये बात मैं अच्छी तरह समझती हूँ, आपको अपने बेटे से प्यार है, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ जानना चाहती हैं, तो मुझसे बात कीजिए। मेरे बारे में किसी और से बात क्यों करनी है? और इससे उन्हें भी तकलीफ पहुंचती है। मुझे नहीं लगता ये सही है। अच्छा, ये बात है।
अगर मैंने पता नहीं किया होता तो मुझे कैसे पता चलता? सच्चाई मेरे सामने कैसे आती? आंटी, कैसी सच्चाई? सुनो लड़की, आखिर तुमने इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई कैसे? इस बारे में कुछ कहना चाहोगी? मुझे जवाब जानना है। तुम मेरे बेटे से क्या छुपा रही हो? अगर तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी है तो सच सामने लाना पड़ेगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे बताओ कि क्या सच है। अगर मैंने पता नहीं किया होता तो किसी को पता नहीं चलता कि तुम्हारी शादी बस होने ही वाली थी। अगर तुमने सब सच बताया होता तो हो सकता था कि मैं तुम्हारी बात समझती और तुम्हें माफ भी कर देती, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने जानबूझकर ये बात मुझसे छुपा कर रखी। इसे बेईमानी कहते हैं। जवाब दो। अब रो क्यों रही हो? हाँ। बोलो यू चिंक। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? I'm sorry. Sorry.